हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक कविता आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। क्या नाम है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा का नाम पढ़कर या सुनकर यह तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कविता पुष्प पे आधारित है। पुष्प का मतलब होता है फूल और अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। मतलब एक फूल की क्या इच्छा होती है वह इस कविता के आधार पर हम आपको बताएंगे और इस कविता का प्रश्न उत्तर भी हम सब करेंगे। साथ ही इसका सभी शब्दार्थ भी हम जानेंगे और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं इस कविता के अर्थ को भी मैं आपको बताऊंगी। आखिर एक पुष्प की क्या अभिलाषा होती है? दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा एक लोकप्रिय कविता है। पुष्प की जो अभिलाषा है यह एक लोकप्रिय कविता है। इस कविता को लिखा है भारत के महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने। यह कविता हमें वीरों और सैनिकों के प्रति आदर सम्मान की भावना उत्पन्न करता है। आइए हम पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि पुष्प की अभिलाषा का अर्थ क्या होता है। पुष्प का मतलब फूल और अभिलाषा का मतलब इच्छा। मतलब एक फूल की क्या इच्छा होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये कितना प्यारा है। यह कविता सुनने में पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है। क्या कह रहा है? जो पुष्प है, जो फूल है, वो क्या कह रहा है सुनिए। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, चाह का मतलब होता है इच्छा। अब यहाँ पे है सुरबाला। सुरबाला का मतलब क्या हुआ? देवकन्या या अप्सरा, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देवकन्या मतलब जो देवलोक की कन्या होती है, जो लोग हम बोलते हैं ना बहुत सुंदर है ये वो, उसको देवकन्या या फिर अप्सरा। तो वही कह रहा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। फूल कह रहा, जो पुष्प है वो क्या कह रहा है? मुझे बिल्कुल चाह नहीं है कि मैं देव कन्या या अप्सरा के जो गहने, जो उन लोग पहनते हैं, फूलों के जो गहने पहनते हैं, मैं उसमें गूथा जाऊं। तो आखिर पुष्प की इच्छा क्या है? हम ये सब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे पुष्प अपनी इच्छा जाहिर करेगा, पर उसे तो बिल्कुल यह इच्छा नहीं है कि वह सुरबाला के गहनों में गूथा जाए। जो सुरबाला मतलब जो देवकन्या होती है, उन लोगों के गहनों में वह गूथा जाए, यह तो फूल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। आगे देखते हैं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी माला का मतलब है जो शादी में आप देखते होंगे अक्सर कि वरमाला जो हम लोग डालते हैं एक दूसरे को, जो दूल्हा और दुल्हन जो पहनाते हैं, उसी को कहा गया है प्रेमी माला। उसी वो भी इच्छा नहीं है। जो पुष्प है उसको वह भी इच्छा नहीं है कि वह प्रेमी माला में बंधे। उसको ये भी इच्छा नहीं कि वो अप्सरा जो होती, देवकन्या जो होती हैं, उनके गहनों में गूथा जाए, प्रेमी माला में भी वह बंधे, उसका बिल्कुल इच्छा नहीं है। आगे देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। चाह नहीं सम्राटों के साब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। क्या कह रहा? सम्राटों। सम्राटों का मतलब होता है महाराज सा, समझे? सम्राटों का मतलब क्या होता है? जो महाराजा होते हैं ना उनको। और साब, साब मतलब जो मृत शरीर होता है, जिसको डेड बॉडी भी कह सकते हैं। वही जो डेड बॉडी होता है उसी को कहते हैं शाप।
हरि, हरि का मतलब क्या होता है? भगवान से बोला जाता है, ईश्वर से बोला जाता है। विष्णु भगवान, गोविंद, कोई भी भगवान, ईश्वर जो भी हो, उन्हें हरि के रूप में बोला जाता है। तो क्या कह रहा है? जो पुष्प है, जो फूल है, वह यह कह रहा है, चाह नहीं सम्राटों के साब, पर हे हरि डाला जाऊं। ये भगवान, मुझे बिल्कुल चाह नहीं है कि जो महाराज होते हैं उनके शरीर पे हम, मतलब जब उनका मृत शरीर होता है तो लोग उन्हें पुष्प से उन्हें उनके ऊपर डालते हैं, उनको मतलब हम लोग अर्पण करते हैं। तो उसे बिल्कुल यह भी इच्छा नहीं है कि हम उस पर डाला जाए। जो शाप है महाराजों का, मुझे उस पर भी मत डाला जाए। तो आखिर क्या इच्छा है फूल का? देखते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ो भाग पर इठलाओ। देखिए यहाँ देवो मतलब देवता जो होते हैं, मतलब कोई कोई हम लोग बोलते हैं ना कि कोई फूल अगर चढ़ गया भगवान जी पे तो वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि बगीचे का हर एक फूल तो हम चढ़ा नहीं सकते हैं, कहीं भी हो। हम तो उसमें से किसी एक ही फूल को तोड़ते हैं, हम अपने ईश्वर के ऊपर अर्पण करते हैं। तो वो फूल यह भी बोल रहा है कि मैं अगर ईश्वर पे अर्पण हो जाऊं तो मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य होती है, मेरी भाग होती है। पर मैं इस पर भी इठलाना नहीं चाहता हूँ। इठलाना का मतलब क्या है? इतराना या नखरा दिखाना। मुझे यह भी इच्छा नहीं है। क्या कह रहा है कि चाह नहीं सम्राटों के साब, पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे बिल्कुल ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जो महाराजा होते, जो सम्राट होते, उनके सांप के ऊपर भगवान मुझे डाला जाए। और चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। और बिल्कुल यह भी इच्छा नहीं है कि देवों के सिर पे हम चढ़ें और अपने भाग पे क्या करें? इठलाएं। तो आखिर फूल की इच्छा क्या होती है? देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। एक फूल की इच्छा क्या है? इन 4 पंक्तियों में फूल ने जाहिर किया है। इसे हम सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आखिर उस पुष्प की, उस फूल की क्या इच्छा होती है? मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली का मतलब जो वन में, जो उपवन में जो माली होते हैं, जो फूल को उगाते हैं, उन्हें हम लोग बनमाली बोलते हैं। उस पथ पे, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। जो मार्ग होता है, हम लोग कहीं जाते हैं, उसको बोलते हैं रास्ता। और मातृभूमि का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि, मतलब अपना देश, समझे ना, जिसे हम लोग मदरलैंड भी बोलते हैं। तो वो कहा जा रहा है कि बनमाली का मतलब जो वन में जो काम करते हैं, जो वन को या फूल को जो उगाते हैं, उन्हें हम लोग माली बोलते हैं, उसको बनमाली। पथ मतलब रास्ता, मातृभूमि का मतलब जन्मभूमि। तो अब इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। कह रहे हैं मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। कितनी खूबसूरत ढंग से हमें कवि बताना चाहे हैं कि आखिर एक पुष्प की भी क्या इच्छा होती है। करे कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, और कहाँ फेंक देना? उस रास्ते पे फेंक देना, उस पथ पे फेंक देना, जिस पे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पे हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के गौरव, जो हमारे देश के सैनिक हैं, वो हमारे जो जिस रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पे फेंक देना जहाँ वो शीश चढ़ा। मतलब हम लोग जो हम लोग तो घर में चैनों से सोते हैं बच्चों, पर हमारे जो वीर होते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं, वो हमेशा बॉर्डर पे, हर जगह पे हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। तो हमें उनके रास्ते में फेंक देना, इससे बड़ा गर्व की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस गर्व पे, मतलब जिस रास्ते पे हमारे जो सैनिक चलते हैं, इससे बड़ा हमारे लिए कोई भी गर्व की बात नहीं हो सकती। मुझे वहाँ फेंक देना। वह पुष्प हमसे यह अभिलाषा रखता है। आपको तो मैंने पहले ही बताया कि इस कविता को लिखने वाले कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आइए अब हम इन्हें क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके गहनों में गूथे जाने की चाह पुष्प को नहीं है?
अभी अभी मैंने आपको बताइए किसके गहनों में गूंथे जाने की चाह पुष्प की नहीं है। तो पुष्प की सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की चाह नहीं है। इस कविता के कवि कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, इस कविता के कवि का नाम क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी। आगे हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएं और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आखिर पुष्प की क्या इच्छा होती है? ठीक है, अब बताइए दोस्तों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो सिंपल हम लोग यह कह सकते हैं कि इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देश को सर्वोपरि मानना और देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक का सम्मान करना हमें हमेशा चाहिए और हम देशवासियों को हमेशा अपने देश के प्रति वीरता और सम्मान की भावना को रखना चाहिए। फिर से मैं एक नई कविता के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।